सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ये एक टेक्निक है किसकी, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। सबसे सिंपलेस्ट जो आपकी टेक्निक है वो है आपकी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो आइए इसे समझते हैं कि क्या सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होती है। सपोज करिए एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है, एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ कैंडिडेट्स हैं या फिर आप कह सकते हो स्टूडेंट नॉर्मली। ओके, नाउ यहाँ पर मैं अगर चूज कर रहा हूँ कोई भी किसी भी रैंडमली बच्चों को, जैसे कि इसका नाम क्या है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो मैंने क्या करा, मैंने कभी इस बच्चे को चूज कर लिया, मेरे को इसमें से क्या करना है, ये आपका पॉपुलेशन है। ओके, ये आपके क्या है, ये आपकी हम एज्यूम कर रहे हैं ये पॉपुलेशन है, इसमें से मेरे को सैंपल को चूज करना है। तो मैंने इसे चूज कर लिया, इसे चूज कर लिया, यहाँ चूज कर लिया, ये चूज कर लिया और ये चूज कर लिया। तो मैंने इन 5 कैंडिडेट्स को यहाँ पर मैंने चूज कर लिया है आउट ऑफ दिस पॉपुलेशन। तो ये क्या है, ये आपकी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। दैट इज मैंने रैंडमली बच्चों को चूज कर लिया है आउट ऑफ द पॉपुलेशन। इसका एक और एग्जांपल आपने देखा होगा गाइस, जो हमारी नॉर्मल लाइफ में जो चलता है वो होता है लॉटरी सिस्टम। या फिर आप देख रहे होंगे लॉटरी सिस्टम में एक और आप देखोगे कि बच्चों के जो एडमिशन हो रहे हैं दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में, वो किसके थ्रू होते हैं, वो लॉटरी सिस्टम के थ्रू होते थे पहले। आई डोंट नो अब होते हैं नहीं, पहले मेरे टाइम में लॉटरी सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा बच्चों के एडमिशन होते थे। वहाँ क्या करते थे कि जैसे एक जार है, उसके अंदर बच्चे के जो कैंडिडेट हैं उसके नेम के थ्रू एक स्लिप डाल दी गई है, ये एक स्लिप है, ये एक स्लिप है एंड ये स्लिप है, ऐसे ऐसे बहुत सारी स्लिप है। तो उसमें से रैंडमली चूज करा जाता था, जो स्लिप आई है उस पे जिस बच्चे का नाम है, ही और शी विल गेट द एडमिशन। दैट इज द लॉटरी सिस्टम। ये पहले चलता था, आई डोंट नो अब चलता है या नहीं चलता। तो ये क्या कहलाता है, ये जो आपकी बायसनेस रहती है कि भाई मेरे फादर एमएलए हैं, मेरे फादर की जैक है, या फिर किसी ने पैसा दे दिया है, वो क्या होता है, ये आपकी बायसनेस को रिमूव करता है। सिंपलेस्ट टेक्निक आप कह सकते हो, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट टेक्निक ये है। ओके, नाउ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आपको पता ही होगा गाइस, इसमें हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी जब हम निकालते हैं n बाय n, प्रोबेबिलिटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है n बाय n, दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो होती है मोस्ट पॉपुलर मेथड है किसी भी सैंपल को चूज करने के लिए फ्रॉम ए पॉपुलेशन ऑफ ए वाइड रेंज ऑफ पर्पस। ओके, नाउ देखते हैं रे डायग्राम के थ्रू मैंने क्या क्या लिख रखा है इसमें, उसके बाद हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी बात करेंगे। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो होती है वो होती है इजी टू इम्प्लीमेंट। क्या रहती है, बहुत ज़्यादा इजी रहती है इम्प्लीमेंट करने के लिए। आपको कुछ नहीं करना है, आपने रैंडमली बच्चों को चूज कर लिया, दैट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ओके, सैंपल इज चूजन बाय द चांस, बाय चांस। ओके, वहां पर किसी की भी क्या है, जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, इक्वल प्रोबेबिलिटी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। कोई भी बच्चा चूज करा जा सकता है अनटिल अनलेस रिगार्डिंग ऑफ हिज कास्ट, रिलीजन और द बैकग्राउंड। सिंपलेस्ट वे ऑफ सिलेक्टिंग सैंपल, मैंने अभी आपको बताया सबसे सिंपलेस्ट वे है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक में सबसे सिंपलेस्ट टेक्निक है आपकी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, मेंट टू बी अनबायस रिप्रेजेंटेशन। ओके, अनबायस रिप्रेजेंटेशन शो करती है किसी भी ग्रुप में कि उससे ये नहीं पता चलेगा कि मेरे फादर एमएलए हैं, मेरे चाचा विधायक हैं, राइट। तो उससे कोई मैटर नहीं करता है, हमने सिंपल लॉटरी डाली है, अगर आपकी लॉटरी निकलाई तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ओके, ये देखिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी लिख रखा है आपका लॉटरी सिस्टम, ये बहुत ज़्यादा चलता है। या फिर आप नॉर्मली लॉटरी खेलते हैं जैसे बच्चे खेलते थे, या फिर अभी भी आई थिंक लॉटरी चलता है, उसमें क्या करते हैं आप एक सम ऑफ अमाउंट लगाते हैं, अगर वो नंबर आपको निकल गया तो शायद वो सारे पैसे आपके हो जाते हैं, मेरे को उतना नहीं पता है, लेकिन लॉटरी सिस्टम में चलता है ना। मोस्ट वाइडली यूज इन द सैम्पलिंग मेथड, सबसे ज़्यादा यूज होने वाली जो सैम्पलिंग मेथड है वो कौन सा है आपका, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। और आगे देख लेते हैं, यूज व्हेन पॉपुलेशन इज होमोजीनियस। Homogeneous means that each and every candidate has the equal chances of getting selected. ऐसा नहीं है कि हमने रिच कैंडिडेट्स हैं उनको ज़्यादा ले लिया है और जो पुअर कैंडिडेट हैं उनको कम लिया है, यानी कि 60% या 70% रिच कैंडिडेट्स को ले लिया है और 30 या फिर 40% पुअर कैंडिडेट को ले लिया, नहीं। अगर 50% रिच बच्चे हैं तो 50% पुअर बच्चे भी हैं, दैट इज पॉपुलेशन इज होमोजीनियस। एवरी एलिमेंट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक दूसरे पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, बिकॉज दे आर नॉट कोरिलेटेड विद द ईच अदर। पॉपुलेशन कंटेन ए फाइनाइट नंबर ऑफ द एलिमेंट। ओके,
हमेशा जो आपका जो सैंपल होता है वो क्या होता है, डिफाइंड होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आके चले आ रहा है, कोई भी डाले जा रहा है और 10 दिन तक लॉटरी चल रही है, नहीं। एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है कि विदिन 5 डेज अगर आपको चाहिए तो आप लॉटरी खरीद सकते हैं, देन 5 डेज के बाद हम जो रिजल्ट है उसकी अनाउंसमेंट करेंगे, या फिर 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद। दैट इज इसी तरह से जो आपका पॉपुलेशन होता है वो एक फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से कनेक्टेड रहता है, या उसके अंदर फाइनाइट एलिमेंट ऑफ नंबर रहते हैं। ओके, सो दिस इज सैंपल रैंडम पॉपुलेशन का आपका रे डायग्राम था। यहाँ पर हम इसकी एडवांटेज की भी बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी और बेस्ट एडवांटेज है इसकी, सिंपल है, इजी टू कंडक्ट है। ओके, सैंपलिंग एरर कैन बी इजीली मेजर करे जा सकते हैं। नॉन एंड इक्वल चांसेस हैं किसी भी सिलेक्शन में। नो पॉसिबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग बायस के कोई भी चांसेस नहीं है। हाई जनरलाइजेशन रहता है बिकॉज ऑफ द विविडनेस ऑफ द सैंपल। डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं, नीड कंप्लीट लिस्ट ऑफ द यूनिट। ना व्हाट डू यू मीन विद द कंप्लीट लिस्ट ऑफ यूनिट, दैट इज जो आपका सैंपल है उसमें पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए। जैसे कि अगर हमें 100 बच्चे चाहिए, सिलेक्शन कितने का करना है, 15 का या 20 का करना है, तो वहां पर आपको क्या चाहिए, उन 100 बच्चों की हर एक के बारे में इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। कि जैसे 100 हैं तो ऐसा नहीं है कि हमने 90 बच्चों पर ही या 90 बच्चों पर ही सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कर दी। अगर जो आपका प्री डिफाइंड सेट है वो 100 है, तो यू हैव टू टेक आउट द पॉपुलेशन टू बी अराउंड और द सैंपल टू बी अराउंड 100, ना ही उससे ज़्यादा ना ही उससे कम। नीड ए लॉट ऑफ एफर्ट, ये तो गाइस सब में कहीं पर भी है, आपको अगर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग दिखे उसके अंदर एफर्ट लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि उसमें जो डाटा गैदर करना पड़ता है वो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से गैदर करना पड़ता है। तो कोई भी टेक्निक है उसमें आप ये लिख सकते हैं, टाइम कंज्यूमिंग, हमेशा याद रखना, हर किसी की डिसएडवांटेज है, कॉस्टली सबकी डिसएडवांटेज है, लॉट्स ऑफ एफर्ट सबकी डिसएडवांटेज है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। लार्ज सैंपल साइज इज रिक्वायर्ड, जैसे कि मैंने बताया कि जैसे आपका लार्ज रहेगा, चूंकि विविडनेस रहती है सैंपलिंग में, तो लार्ज सैंपल रिक्वायरमेंट रहता है टू स्टेबलाइज द रिलायबिलिटी। यूनिट में बी मेजर स्कैटर एंड पुअरली एक्सेसिबल बिकॉज ऑफ द विविडनेस ऑफ द सोसाइटी और द विविडनेस ऑफ द सैंपल। जो आपका स्कैटर प्लॉट होता है वो पुअरली एक्सेसिबल रहता है। ओके, अच्छी तरह नहीं बन पाता है, बट इट शुड बी रिलायबल। वो आपका रिलायबल रहता है लेकिन अच्छी तरह से एक्सेसिबल नहीं हो पाता है पुअरली में। ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे अप्रोच कर सकते हैं, नहीं तो आप हमें ईमेल करके भी पूछ सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी, हैव ए ग्रेट डे। और अगर आपको वीडियो आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, वी विल मीट in the next video. Keep smiling, keep gathering lots of memory. Have a great day. Thank you all of you.